समोसा। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भाई नए साल का मौका है और नए साल में हम लोग हर साल जो है एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं। और हमारा जो नया साल है वो कई लोगों का मनाने का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है। कई लोग जो है वो बाहर जाना पसंद करते हैं, पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं, सैर पे जाना पसंद करते हैं। तो कई लोग सर्दी के मौसम में आराम से अपने घर में बैठकर, रजाई में बैठकर मूंगफली का मजा लेते हुए टीवी पर नए साल के प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। लेकिन हम तो दिल से चाहते हैं कि आपका आने वाला साल जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही बेहतरीन हो। और नए साल के मौके पर क्यों ना एक नया रेजोल्यूशन भी ले। रेजोल्यूशन ये कि अगर हम घर में बैठे हैं और अगर हमें एक नया आर्ट फॉर्म सीखने का मन है तो वो हम नए साल में ज़रूर सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे साल हम उस आर्ट फॉर्म को बनाएं और न केवल खुद सीखें बल्कि दूसरों को भी सिखाएं। तो इसी के साथ आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मोनिका जी से, जिनसे हम आज सीखने वाले हैं एक बेहतरीन आर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं रेजन। मोनिका जी, आपका खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। तो आज आप यहाँ पर रेजन आर्ट फॉर्म जो है वो सिखाने वाली हैं। जी बिल्कुल। तो क्या होता है रेजन आर्ट फॉर्म? मैं चाहूंगी आप हमारे नाजरीन को थोड़ा बताएं। रेजन आर्ट फॉर्म एक रेजन और एक हार्डनट से मिलके बनता है। अधिकतर रेजन आर्ट फॉर्म सुनते हैं कि हम 24 घंटे में, 48 घंटे में सूखता है। जैसे हम कई आर्ट फॉर्म हम यहाँ देख सकते हैं, उनको रखा जाता है, एक एक तह ब तह बनता जाता है। एक पहले फर्स्ट स्टेप आएगा, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फाइनल। पर आज जो हम आपके साथ बनाएंगे वो इंस्टेंट वाला रेजन आर्ट करेंगे। जैसे आजकल इंस्टेंट मैगी और खाने के लिए होता है, इसी तरह इंस्टेंट वाला जो आज हम वर्क करेंगे वो UVI रेजन के साथ करेंगे। तो उसमें हम अपनी ज्वेलरीज बनाएंगे, पेंडेंट बनाएंगे और विद मोल्ड के साथ भी बनाएंगे कि मोल्ड क्या चीज़ होता है उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे जल्दी से शुरू करना चाहिए और नए साल में हम इसको ज़रूर बनाएंगे। अपनी मैचिंग की ज्वेलरी आप इससे बना सकती हैं घर बैठे आसानी से, और ना केवल अपने लिए बल्कि गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया। तो मोनिका जी, मैं चाहूँगी क्या हम इसे शुरू करें? जी बिल्कुल जी, करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रेजन आर्ट। रेजन आर्ट में आज हम बनाएंगे ज्वेलरी। ज्वेलरी पे जो रेजन आर्ट में यूज की जाती है वो होती है UVI टेप और हमारा UVI रेजन। UVI रेजन को हम पहले टेप को हम किसी भी शीट के ऊपर या किसी भी टेबल के ऊपर से स्टिक करेंगे। ये टेप होती है। इसको हम मास्किंग टेप की हेल्प से मास्किंग टेप की हेल्प से इसको लगा देंगे, जिससे कि हमारा बनाते वक्त में आर्टिकल हिलेगा नहीं। और ये हमारे हैं मेटल के रेडीमेड पेंडेंट, जिसके अंदर आज हम बनाएंगे पेंडेंट। और हम बनाएंगे, ये होता है मोल्ड जिसमें UVI रेजन से भी बन सकता है और विदाउट UVI रेजन से भी बनता है। तो ये मैम जो ये मोल्ड्स हैं और ये जो आपने ये बेजल्स दिखाए हैं, तो ये सब और मार्केट में इजीली अवेलेबल है? मैम ऑनलाइन भी है, सब जगह है। और आजकल ये आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा डिमांड में है। आज ये जो इंस्टेंट है ये हमारा 10 मिनट में बन जाएगा और ये सेल आउट बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो एक छोटे लेवल से हम अपना घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें चाहिए होगी UVI लाइट। फर्स्ट आपको पहले एक बेस करना है, बिल्कुल पतला पतला।
तो ये बेस जो होता है मैम ये रेजन का है कि ये हाँ hard- जी मैम, इसमें मिक्स होता है। Okay. एक्चुअली जो हम यूवीए का जो रेजन वर्क करते हैं जी। उसमें हम करते हैं रेजन और हार्डनर हम मिला के इक्वल रेशो में, पर ये जो रेडीमेड यूवीए रेजन है इंस्टेंट वाला, इसमें सब हम मिक्स होता है। तो इसमें हमारा इसमें इसकी वजह से वैसे तो हमारे जो रेजन आर्टिकल्स होते हैं मैम वो 24 या 36 और में कंप्लीट होते हैं, जी जी जी। सूखते हैं। इसको आप प्रॉपर एजिस में करेंगे, फिल करेंगे। इसके अंदर आप ड्राई फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। Okay. कोई भी बच्चों के ग्लिटर्स होते हैं ना, बच्चों के क्राफ्ट चीजें, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो एक ऐसा इजी आर्ट है जिसे आप आराम से आसानी से जो है वो आप इसे घर बैठे सीख सकती हैं। अगर आप चाहें अपनी मनपसंद की कोई ज्वेलरी बनाना, अपने ड्रेसेस के मैचिंग कोई ज्वेलरी बनाना, तो यहाँ पर मोनिका जी आपको बता रही हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे आसानी से 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी ज्वेलरी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है ये यूवी लाइट है और यूवी लाइट। इसके नीचे हमको इसे ड्राई होने रखना जी होता है। मैम, अभी मैंने बेस कोट किया है, जो हमारा बेस कोट से प्रॉपर हो जाएगा। जी। तो एक एक करके होगा इसके अंदर, फिर हम इसके बेस कोट होने से क्या होता है सेट हो जाता है इजीली। और उसके बाद हम इसमें जो भी हम ज्वेलरीज डालने हैं, जैसे मैं लेके आई हूँ ये ड्राई फ्लावर्स, तो उनको हम इसमें डाल के, आज के टाइम पे लोग क्या होता है कोई गिफ्ट देते हैं वैलेंटाइन पे दे दिया, उसका यूटिलाइज क्या करें, पहले के टाइम पे तो बुक्स में रखते हैं संभालते हैं, अब उनका खुद इयरिंग्स और ज्वेलरीज बना के यूज कर सकते हैं। ओके। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है मोनिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे आपने यहाँ पे तो आप इयररिंग्स बना के दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि रेजन आर्ट से और क्या कुछ बन सकता है। मैम रेजन आर्ट से ये आपके बन सकता है, ये कॉम है, टी लाइट होल्डर्स है, वहाँ पे कैंडल्स, क्लॉक है, ये हम ऐसे बना सकते हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद ये की रिंग्स है, इसको आप पूरा तो स्टार्निंग करके कई तरीके कई के चीजें मैम, ये ज्वेलरी डिस्प्ले है, कोस्टर्स, बिल्कुल बिल्कुल, ये ये पूजा सब। की थाली है, जी और ये फोटो फ्रेम्स हैं। हाँ। जैसे मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ बहुत खूबसूरत सी यहाँ पर जो है ये क्लॉक क्लॉक एक है, आपने बिल्कुल। बनाई है। मैं चाहूंगी कि हमारे नाजरीन इसे जरूर देखें। कितनी खूबसूरत सी क्लॉक जो है वो आपने यहाँ बनाई है पूरा सी शेल्स के साथ। और ये किस तरीके से बनाई है आपने? ये मैम थोड़ा सा एमडीएफ पे बताओ। बनी है। एमडीएफ जो लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर बनाया गया है, तो रेजन उसमें भी वर्क करता है। ये देखिए, ये बाउल तक एक है हमारी, ये भी रेजन से बना है, ये मोल्ड की हेल्प से बने हैं। ओके। तो ये मोल्ड की हेल्प से, ये टी लाइट होल्डर्स हैं जिसमें हम यूज करेंगे, ये इयरिंग्स हैं, ये ज्वेलरीज है, ये सब देखिए मैम। ओह ब्यूटीफुल। तो ये हम इयरिंग कैरी कर सकते हैं, तो ये इनके जो पेंडेंट है उसके हिसाब से। ओके। और कई तरीके के बुक मार्क्स जो है, Yes, जो ma'am, बुक bookmark रीडर्स भी है, हैं, ये दीजिए, बुक रीडर्स हैं, बुकमार्क भी है इधर आपके वहाँ यहाँ पे पे डिस्प्ले है। हाँ में है, जी। ज्वेलरीज है, पेंडेंट है। तो जो बुक रीडर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो बिल्कुल। अगर आप चाहें बुकमार्क घर बैठे ही बनाना, तो आपको इजीली मार्केट से जो है या ऑनलाइन जो है आपको मोल्ड्स इसके अवेलेबल हो जाते हैं, और सिलिकॉन मोल्ड्स इसके होते हैं, तो उसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी डिजाइन से अपना पर्सनलाइज्ड बुकमार्क तैयार कर सकते अब हैं। हम इसके अंदर डालेंगे ये फ्लावर्स, ड्राई फ्लावर्स। तो मैम जैसे आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे ये जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं इनको कितना टाइम लगता है इन्हें ड्राई होने में? क्या इसकी टेक्निक होती है ड्राई होने मैम की? ये वाले जो है ये तो मैंने फ्रिज के अंदर रखे हुए थे, ओके। फ्रिज के अंदर मतलब 10-15 दिन रख दिए, वो अपने आप हो गया उसको लुक। वरना हम सिलिका जेल होता है जिसके अंदर हम इसको पूरा प्रिजर्व करते हैं 1 वीक के लिए। उसकी वजह से जयमाला प्रिजर्विंग के लिए आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा जी, है जी, कि कलीरे जयमाला, तो उसके लिए उसको रखा जाता है, फिर उसके बाद वो सेम के सेम लुक में रहते हैं। ओके। ठीक है। और आगे जाके जैसे जब ये इसके अंदर एकदम सील्ड हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि किसी में फंगस लग जाए या ये पीले पड़ नहीं जाए? मैम, ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। तो एक मेस फ्री आर्ट भी इसे हम कह सकते बिल्कुल हैं मैम। कि कहीं कोई आप बिखेरेंगे नहीं, कोई सामान आपका बिखरेगा नहीं। मेस फ्री आप आर्ट ये घर बैठे आसानी से कर सकती हैं। तो जो भी हमारी इस वक्त खातून जो हमें इस वक्त देख रही हैं, ख्वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं,
मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो ये रेजन आर्ट आप ज़रूर सीख सकती हैं बहुत आसानी से। और ऑनलाइन इसके ट्यूटोरियल्स भी जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो आप आसानी से उन्हें सीखिए, अपने मनपसंद की ज्वेलरी बनाइए। इससे आप कई तरह की चीज़ें बना सकती हैं, जैसे मोनिका जी ने यहाँ पर बताया, बुक मार्क्स आप बना सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स आप बना सकते हैं, अपनी कोई ऐसी चीज़ जिसे आप हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहती हैं वो भी आप इसे आसानी से बना सकती हैं। तो मैम ये एक इस तरीके का आर्ट है, मुझे लगता है कि जिसे फीमेल्स भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। क्या इसमें ये जो केमिकल्स होते हैं क्या वो हार्मलेस होते हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी मैम, मैं ये कहूँगी केमिकल्स होते हैं जो नुकसान करते हैं। अगर आपका करते हैं रेजन करते वक्त में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप रखें, खासकर जो बड़े हम 24 घंटे वाले हैं, 36 और घंटे वाले रखते हैं, तो वहाँ पे बच्चे ना हों, बच्चों की हेल्थ पे असर पड़ता है। ये इंस्टेंट वाले में तो कर सकते हैं, पर अगर मैं यही कहूँगी 18 साल से कम वाले ना करें, तो हेल्थ वाइज में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि इनके जो केमिकल्स हैं वो नुकसान करते हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है। हाँ, बाकी कर सकते हैं, केयरफुली करना है। अगर ये हाथों में लग जाता है तो आप क्या कहते हैं, टेल्कम पाउडर की हेल्प से उसको अच्छे से क्लीन करिएगा। पहले टेल्कम पाउडर डाल दीजिएगा, फिर जिससे कि वो प्रॉपर ड्राई हो जाए, उसके बाद उसको करिएगा। तो अगर आप यूवी के अलावा जो दूसरे तरीके का रेजन आर्ट होता है, जिसमें प्रॉपर आपको कैन्स मिलते हैं, उसमें हार्डनर अलग होता है, रेजन अलग होता है, और अगर आप उस तरीके का आर्ट करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आर्ट करना चाहते हैं, तो काफ़ी हिदायतें हैं जो आपको बरतने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ग्लव्स जो है वो ज़रूर पहने। और जैसे कि मैम ने यहाँ पर बताया कि टैल्कम पाउडर से आप जो है वो अपने हाथ क्लीन कर सकते हैं। आप अपने हैंड्स जो है वो आप अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र होता है उससे भी आप अपने हैंड्स जो है वो क्लीन कर सकते हैं। ये एक बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि जब भी आप रेजन आर्ट करें, मास्क जो है वो जरूर पहने। यूवी वाला थोड़ा सेफ होता हाँ, है, वो सेफ है ना मैम? मैम दूसरे के लिए तो स्पेशली जरूरी है जी। मैंने ये बोला कि फैमिली के लिए भी वो देख के करना है, बच्चे जहाँ हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो आप मास्क जो है वो अपने फेस को, आप हमेशा अपने नाक को, अपने मुंह को, उसे हमेशा कवर रखें, और थोड़ी देर तक कोशिश करें कि आपका हाथ जो है वो आपके फेस पर कहीं टच ना हो। इसमें मैंने वाइट कलर किया है, ये मेटालिक। आप जो मेकअप वाले कलर्स होते हैं, मेकअप पेंट मेकअप में यूज करते हैं, क्या कहते हैं, ब्लशर वगैरह, उनका भी यूज कर सकते हैं। ओके। अगर कोई एक्रेलिक पेंट्स यूज वो भी करना यूज कर चाहे तो सकते हैं, वो कर भी सकते यूज हैं कर सकते हैं। एक्रेलिक कर सकते हैं, ग्लास कलर्स यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं मैम। इसके अंदर हम ये चंक्स डालेंगे। तो शेप के अकॉर्डिंग ही हम जो है उसे डिजाइन करते हैं कि जी किस मैम। शेप में किस तरीके के चाइम्स जो है वो डल बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं, embellish। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है मैम। जी जी। ये छोटे छोटे बच्चों की क्राफ्टिंग में निकलता है, जी। उसका यूज हम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैम मैंने तो देखा है कहीं कि जो नेल आर्ट में जो Yes, स्टिकर्स ma'am। यूज होते हैं, हम उन्हें भी जो है वो इस्तेमाल कर बिल्कुल मैम, ये कह लो कि कुछ वेस्टेज को यूज करना, सकते हैं। जी। इस आर्ट फॉर्म में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए आगे मैंने दिखाएंगे, मैंने उसमें चावल यूज किए हुए हैं। जो पूजा की थाली बनी है जी, उसमें चावल का यूज किया गया है। ये देखिए इसमें पूजा की थाली में पीछे चावल का यूज किया गया है। यहाँ पे रोली चंदन राखी या दिवाली पे लोग यूज कर सकते हैं, इसमें भी है। ये देखिए एक और है, ये हमने की चेन यूज किया है। भाई का राखी भी है, राखी भी बनती है इससे, और उसके अंदर पहले राखी करके और उसके बाद में हमने उसमें की चेन के लिए यूज कर दिया है। अदरवाइज तो क्या होता है, राखी यूज करने के बाद सब लोग फेंक देते हैं, कुछ चले जाता है, उसका यूटिलाइज कर दिया गया है। अब हम इन्हें फाइनल टच दे रहे हैं। पहले हमने एक बेस बनाया, बेस रेज़न बनाया, का, जी फिर जी हमने उसे ड्राई किया, फिर उसके अंदर हमने एम्बेलिशमेंट्स जी, डाले, बिल्कुल और बिल्कुल, अब एक कोट हम इसको और फाइनल टच के लिए दे रहे हैं। तो अगर कोई इन्हें बना के सेल करना चाहे तो किस तरीके से कर सकता है मैम? मैम क्या तरीका? इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इंस्टाग्राम पे ऑर्डर देखिए, कितने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं वो करने के लिए, तो वहाँ पे दे सकते हैं। जी। मेन सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। अगर बबल्स आ गए तो आपका आर्ट फॉर्म सही से नहीं होगा। अगर हम बड़े आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, वहाँ हीट गन का यूज़ करते हैं, लाइटर का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हीट लाइटर होती है उसका यूज़ करते हैं, जो हमारे बबल्स नहीं आते, वो बबल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है।
अब ये 1-2 मिनट में हमारा सेट हो तो जाएगा। मोनिका जी चलिए, तब तक ये सेट हो रहा है, तब तक जी, हम जी। कुछ बात कर लेते जी। हैं। तो आपको किसने इंस्पायर किया कि आपने ये आर्ट फॉर्म शुरू करी, और आज कितना टाइम हो गया आपको ये आर्ट फॉर्म करते हुए? मैम अगर मैं अपना जर्नी बताऊं, मुझे आज 25 साल हो गए हैं पेंटिंग्स लाइन में और इस लाइन में। अगर मैं कहूँ, माँ बाप तो सबसे बड़े गुरु होते ही होते हैं, ससुराल में भी अगर फैमिली अच्छी मिले तो और ज़्यादा। मेरे अगर गुरु बोलूँ जो है, मेरे तीसरे गुरु अगर माँ बाप के बाद बोले, भगवान के बाद बोले, तो मेरे हस्बैंड है। ओह वेरी नाइस। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उनके करने पे उन्होंने ये रेजन आर्ट वर्क तो मुझे उन्होंने सिखाया। मेरी क्लासेस जो चलती हैं बाहर, हर चीज़ के लिए मुझे कहते हैं ना, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो आगे के लिए रास्ता बहुत आसान। जी। कोई अगर दुनिया में कमी नहीं निकाल सकता, मेरी अगर कोई कमी निकाल सकते हैं तो वो हर चीज़ में, हर पल में उन्होंने साथ दिया कि कैसे आगे बढ़ो, कैसे करो। आज हो गए 23 साल का साथ है, पर हर जगह वो साथ देते हैं, हर जगह, कि कैसे आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, बाकी काम बाद में हो जाएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप आगे करिए, सिखाने में, कराने में, सब चीज़ों में। और रेजन आर्ट तो स्पेशली मैंने उन्हीं से ही सीखा है। तो क्या वो भी रेजन आर्ट करते हैं? और उन्होंने पहले किया हुआ है, ओह। उन्होंने सिखाया, उन्होंने तो very मतलब कह लीजिए शादी से पहले, ओह इतने साल पहले रेजन चलता था, पर लोगों की डिमांडिंग में नहीं था। आज के टाइम पे कह लेंगे कि इंस्टाग्राम या बाकी जगहों पे जो चीज़ फेमस हो जाए वो चीज़ है। रेजन कहेंगे बहुत पुराना आर्ट फॉर्म, इसको यूज़ किया जाता था लैमिनेशन में। जी। जब लैमिनेट किया जाता था तब यूज़ कर, आजकल ये है कि मोल्ड वगैरह की वजह से उसका नया फीचर्स आ चुका है, तो ये नया ट्रेंडिंग आ चुका है। हम तो देखते हैं ऑनलाइन कई लोग जो है वो टेबल्स भी बनाते हैं, बिल्कुल रेजन मैम, टेबल्स, बहुत बहुत ज़्यादा। बस ये डाइनिंग है कि रेजन टेबल्स। थोड़ा कॉस्टली है, हाँ जी। सबसे बड़ा कि रेजन जो है अफोर्ड करना। रेजन हार्डनर जो है मतलब मे बी 2000 तक का जाता है, जो मैक्सिमम हम लोग यूज़ करने वाले होते हैं। उसके बाद इससे ज़्यादा आजकल तो ज़मीनों पे भी यूज़ कर रहे हैं, टाइल्स वगैरह में रेजन का यूज़ करा जा रहा जी। है। डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी का जितना काम करते जाए उतना होता जाएगा। इससे ज्वेलरी बन रही है, कोस्टर्स बन रहे हैं, राखियों पे यही यूज़ हो रहा है। और जयमाला प्रिजर्व तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि शादी का अपने लम्हों को कैद करने का टेक्निक है, एक तरह से रेजन कह लीजिए, कि पुरानी यादों को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारा ये कितनी देर में ड्राई हो जाएगा? मैम बस और 2 मिनट में हमारा ये हो जाएगा, फिर हम आपको दिखा देंगे। इसमें एक फनी टच होगा, आप लोग चाहें तो पीछे से भी इसको दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है कि पीछे से बैकग्राउंड में शाइनिंग अगर देना है तो वो दोबारा दे सकते हैं। और शाइनिंग की अगर बात करें तो इसकी शाइन जो है वो कब तक बरकरार रहती है? नहीं रहती है, क्या काफी ये टाइम येलो तक। तो नहीं पड़ता? नहीं, ये डिपेंड रेजन क्वालिटी पे Okay. कि किस टाइप की आप क्वालिटी यूज कर यूवी रेजन की अगर बात नहीं करें? नहीं, यूवी रेजन मैम मेरे काफी पुराने भी आर्टिकल्स हैं, वो ऐसे के ऐसे हैं। Okay. कोई ऐसा नहीं कि भाई वो जल्दी होता है। और ये आप पेंडेंट देखेंगे काफी साल पुराने भी हैं, कि मैं इसीलिए लेके आई कि ये दिखाने पे चेन काली पड़ जाएगी, जी। पर वो नहीं हो रहा, इसीलिए मैं कुछ पुराने आर्टिकल्स भी लेके आई हूँ। तो गिफ्ट पर्पस के लिए जो है वो ये हाँ। चीजें बहुत ही अच्छी हैं। थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप एक बार इन्हें शुरू कर मटेरियल दें। स्टार्ट ले लिए, मेन है जी। जब तक हम मटेरियल नहीं ले रहे। मटेरियल ले ले फिर तो आप अपना सेटअप कर ही सकते हैं। मेन है कि थोड़े से में आप घर बैठे, लोग कई बार नहीं वर्किंग जा सकते, घर बैठे लेडीज काम शुरू कर सकती हैं। और इंस्टाग्राम या बाकी पेज तो हमें ऐसा मिल ही चुका है कि जहाँ से हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं। जी। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, मैंने चेक किया है, ये देखिए। तो किस तरीके से पता चलेगा मैम कि रेडी हो गया या हार्ड मैम हो वैसे जाता तो है? ये हल्का सा टचअप ओके, हार्ड हो जाए जब? हार्ड हो जाएगा। हाँ। पर अभी जैसे अभी के लिए तो हम इंस्टेंट दिखा रहे हैं, पर इसको थोड़ा सेट और होने देंगे 10-15 मिनट बाद, फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत निकल के आया। इसके बाद इसको क्लीन करके और अपना रेग मैट से इसको सेट कर देंगे। तो अभी इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि शाइनिंग है अभी थोड़ा सा। ये देखिए हमारे इयरिंग्स हमारे रेडीमेड इंस्टेंट हो गए, 5 से 10 मिनट के अंदर प्रॉपर रेडी हो गए हैं। अब मैं पेंडेंट भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये भी सारे इयरिंग्स, ये भी आपके पेंडेंट वाले शेप में ही है जो हमने किए हैं। अब हम बनाएंगे सिलिकॉन मोल्ड में
रेजन के पेंडेंट, इसमें हम डालेंगे। ये अलग अलग शेप्स के और Shapes में अलग अलग मैम। साइजेस में भी अवेलेबल है। जी, और ये यूज़ करेंगे बच्चों वाले ग्लिटर जो हम यूज़ करते हैं। और सिलिकॉन में भी जो है वो ड्राई टाइम इतना ही होता है, जी 10 मैम, to जी 15 इतना ही minutes? है। बस सिलिकॉन वाले में जो अगर आपको मैं बताऊं, जी। इसमें आपका अल्कोहल इंक नहीं चलता। जब Okay. हम यूवीआई वाले में यूवीआई में करते हैं तो अल्कोहल इंक या दूसरा जो ट्रांसपेरेंट इंक होता है उससे वो परफेक्ट नहीं आता, वो काफ़ी टाइम ले जाता है, Okay. तो वो लीकेज लगेगा। तो इसीलिए उसको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें डिज़ाइनिंग आप कलर से कर सकते हैं, एक्टिविटी जो इसमें एसेसरीज होती है वो डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ट्रे में देख पा रही हूँ, आपने बैंगल्स भी बनाए हैं जी इससे, मैम। और इसमें आपने गोल्डन वर्क का भी जो है वो काम किया, तो मतलब हर चीज जो हम चाहें उससे इसको डालकर इसमें पुट इन करके डेकोरेट कर सकते हैं। ये गोल्ड फ्लिक्स होती है, हाँ। इसको डाल सकते हैं। हाँ। तो नए साल के मौके पर आप चाहें तो एक नया आर्ट सीख सकते हैं। तो मोनिका जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या इसकी कहीं क्लासेस भी देती हैं या आप सिर्फ शौकिया तौर पर ये करती हैं? मैम मैं वैसे आर्ट टीचर हूँ। मैं Okay. स्कूल में बच्चों को आर्ट सिखाती हूँ और मुझे हो गए 11 साल से मैं स्कूल में हूँ, और उसके साथ मेरी क्लासेस चलती है। मैं पीडिलाइट की भी टीचर हूँ, फेविक्रिल कंपनी की टीचर हूँ, वहाँ पे वर्कशॉप्स लेती हूँ। Okay. और मेरी क्लासेस हैं, मेरा परियार ग्रुप है, और मैं आउट ऑफ इंडिया भी क्लासेस लेती हूँ। Oh, very तो मेरे बच्चे भी सीखते हैं आउट ऑफ इंडिया, छोटे बच्चे भी सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं। तो ये क्लासेस चलती हैं मैम। अभी डलेगा। मोल्ड में अगर यूवीए डालेंगे 2-3 बार जब तक वो हमारा सेट होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है ये वाला। हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप भी ऐसा कोई आर्ट बनाना चाहते हैं तो आपके घर का एक छोटा सा कॉर्नर भी आप जो है वो रेडी कर सकते हैं रेजन आर्ट के लिए, और आसानी से घर बैठे अपनी फेवरेट ज्वेलरी, अपने फेवरेट कोस्टर्स, या फिर कोई अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना हो, गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी आइडिया जो है वो बहुत अच्छा है। अब हम इसे निकाल के देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। ये लीजिए, इसमें सिर्फ यूवीआई रेजन और ये ग्लिटर्स डले हैं, और उसके बाद आप इसको पेंडेंट के रूप में, की चेन के रूप में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो मोनिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई, आपने अपना इतना वक्त निकाला और इतना अच्छा आर्ट फॉर्म आपने हमारे नाजरीन को सिखाया, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आपने बताया, उसके लिए आपका एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।